नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है और वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभ मिश्रा, आपके साथ चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। गणेश उत्सव की धूम पूरे देश भर में है, लेकिन इस उत्सव के दौरान एक तस्वीर सामने आई है जो हैरान कर देगी। ये तस्वीर यूपी की मैनपुरी से आई है। यहाँ गणेश पंडाल में भक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कलाकार भगवान की वेशभूषा धारण किए हुए हैं। कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से चल रहा है, भक्ति गीत बज रहे हैं, तभी हनुमान जमीन पर गिर जाते हैं। एक पल के लिए तो लोग कुछ समझ ही नहीं पाते, लेकिन जब काफी देर तक युवक के शरीर में हरकत नहीं होती, तब सभी लोग दौड़ते हैं और युवक को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। डॉक्टरों ने बताया कि युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। ये तस्वीर देखकर कोई भी चकित रह जाएगा। भगवान की भक्ति में डूबा युवक नाचते नाचते ही दम तोड़ देता है। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कैसे भगवान हनुमान की वेशभूषा धारण किए ये युवक भगवान की भक्ति में लीन रहता है। नाचता गाता झूमता हुआ आगे बढ़ते हुए आप इस युवक को देख पा रहे होंगे, लेकिन अचानक क्या, ये देखिए, ये पीछे मुड़ता है। इससे बेचैनी सी महसूस हुई होगी और अचानक ही ये जमीन पर गिर पड़ता है और इसकी मौत हो जाती है। थोड़ी देर तक लोगों को ये समझ ही नहीं आ पाया कि इसे हुआ क्या है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद तक उसके शरीर में किसी तरह की हरकत नहीं हुई, तो लोग भी सख्ते में आ गए, दौड़ कर गए और उसे सीधे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया और ये कह दिया कि हार्ट अटैक आया है। तो ये बड़ी खबर और ये अद्भुत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब जमीन पर हनुमान गिर गए और राम भजन करते करते ही उन्हें मौत आ गई। और धनबाद में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। धनसार चौक पर थाने से महज 200 मीटर दूर पर ज्वेलरी शॉप में अपराधियों ने जमकर लूटपाट की। गुंजन ज्वेलर्स में 5 की संख्या में आए नकाबपोश अपराधियों ने पिस्टल के बल पर लूटपाट की है। उन्होंने दुकानदार अर्चित गोयल और गुंजन गोयल को कब्जे में ले लिया, वहीं विरोध करने पर फायरिंग भी की, जिसमें अर्चित गोयल को गोली लग गई। करीब 10 लाख के गहने लूटने के बाद स्कॉर्पियो से आए अपराधी फरार हो गए। लूटपाट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। मौके पर पुलिस पहुंची, फॉरेंसिक टीम के साथ सुराग जुटाने में जुटी हुई है और इधर दुकान में तैनात सिक्योरिटी गार्ड भी जख्मी हो गया। घटना के बाद दूसरे कारोबारी मौके पर पहुंचे और बेलगाम होते अपराध को लेकर सरकार और प्रशासन पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। वहीं चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी क्राइम नहीं घटने पर कारोबारियों के पलायन का अल्टीमेटम दे दिया। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तस्वीर में आप देखिए किस प्रकार से ज्वेलर्स की दुकान में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जाता है। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई है और इसके बाद लूटपाट के बाद गोलीबारी की घटना हुई, जिसके बाद से काफी आक्रोश कारोबारियों में है। उनका कहना है कि अगर जल्द से जल्द इन अपराधियों पर अंकुश नहीं लगाया गया, इन्हें नहीं रोका गया, तो वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। गुंजन ज्वेलर्स धनसार मोड़ में मैं और मेरे भाई सुमित हम लोग शोरूम की दुकान में बैठे हुए थे, तो अचानक से 4 और 5 आदमी के आसपास लोग आ गए मेरी दुकान पे और उन लोगों ने लूटपाट शुरू कर दी। लूटपाट करते करते उन्होंने पिस्टल भी हम लोग को दिखाया, गाली गलौज भी हुई बहुत, तो और हम लोग बोले कि भैया जो तुमको ले जाना है ले जाओ। लास्ट में जाते जाते लोग कैश का डिमांड कर रहे थे। कैश का डिमांड करने में तो मैंने बोला कि भैया कैश नहीं है, कुछ भी कैश नहीं है, विश्वास मानो। तो लास्ट में जाते जाते लोग मेरे को बोले कि आज के दिन में जो प्रशासन का जो भय होना चाहिए, अपराधियों के अंदर जो खौफ होना चाहिए, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। सबसे चिंता का बात यह है कि दोनों तरफ थाना, आगे 5 मिनट के दूरी पे ये थाना है और दिन दहाड़े सभी दुकानें खुली हुई, सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, बिना मुंह बांधे बिना मास्क पहने अपराधी आकर और दुकान में घुस के ऐसे बोर्ड ले जाते हैं। तो क्या बताता है कि प्रशासन या प्रशासन का भय अपराधियों में जरा भी नहीं रहा। हम लोग का कहना है कि आखिर प्रशासन कर क्या रहा है और अपराधियों के इस बढ़ते मनोबल को तोड़ने के लिए वो अपनी तरफ से क्या ऐसा प्रयास या ऐसा कार्य किया जिससे हम व्यवसायियों को ये विश्वास हो कि प्रशासन हम लोग के साथ खड़ा है। हम लोग को लगता है कि प्रशासन का जो ये तरीका है अभी के समय में जो दिख रहा है कि कांड का बड़े बड़े जब कांड हो रहे हैं व्यवसायियों के साथ में उसका उद्भेदन नहीं होना,
कहीं न कहीं हम लोग के लिए एक खतरे की घंटी है। और देखिए, झारखंड में बेटियों की अस्मत पर हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है और इस मुद्दे पर पूरा झारखंड उबलता जा रहा है। सबसे पहले 23 अगस्त को दुमका में घटना घटी, जहां शाहरुख नाम के सरफिरे ने एक छात्रा को पेट्रोल से जलाकर जिंदा जला दिया। इस मामले में शाहरुख और उसके साथ नईम को पकड़ लिया गया और अभी यह मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि लोहरदगा में रब्बानी अंसारी ने लव जिहाद में फंसाई लड़की को कुएं में धकेलकर मारने की कोशिश की। बोकारो में भी इसी दिन एक बिटिया को एक तरफा प्यार से इनकार करने पर रुस्तम अली नामक सनकी ने परेशान किया। तभी दुमका में नाबालिग लड़की को गर्भवती कर पेड़ पर लटकाने की सनसनीखेज घटना सामने आई। आखिर कब तक चलता रहेगा ये सिलसिला? अलग अलग 4 जगहों की 4 अलग अलग वारदातें हमने आपको बताई, किस प्रकार से लव जिहाद का जहर फैल रहा। इसके साथ साथ झारखंड में बेटियों की अस्मत पर लगातार हमला किया जा रहा है। शाहरुख की बात कर लें, रुस्तम की बात कर लें या अन्य सरफिरों की बात कर ली, ये सभी इन दिनों इनका मनोबल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है और जरूरत है इन्हें सख्त से सख्त सजा देने की, ताकि आगे इस तरह के शाहरुख और रुस्तम हमारे बीच ना हो। और दुमका में एक बार फिर एक बिटिया की जान ले ली गई है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर आरोपी तो पकड़ा गया, पर दिन ब दिन ऐसी वारदात बढ़ती जा रही है जो चिंता का सबब है। दुमका में फिर दोहराई वही कहानी। दुराचार कर बेटी का शव पेड़ से लटकाया, पकड़ा गया हत्यारा अरमान अंसारी। पहले दुमका, फिर लोहरदगा और बोकारो, और अब एक बार फिर दुमका में वही कहानी। नाबालिग बेटियों की अस्मत पर लगातार हमले हो रहे हैं, आरोपी पकड़े भी जा रहे हैं, पर सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुमका की छात्रा हत्याकांड की आग ठंडी भी नहीं हुई थी, तभी एक बार फिर वही घटना दोहराई गई, जब 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची की हत्या कर उसका शव पेड़ से लटका दिया गया। मृतक 4 माह की गर्भवती थी। परिजनों के बयान पर दुमका पुलिस ने आरोपी अरमान अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने ताजा मामले पर ट्वीट कर हेमंत सरकार पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट में कहा कि अरमान के जिहादी अरमानों का शिकार ये संताल आदिवासी बच्ची महज 14 साल की थी। इस मामले के लव जिहाद के इंटरनेशनल नेटवर्क से जुड़े होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये बड़ा दुखद है और सबसे आश्चर्य तो ये है जो जानकारी मिली है कि शायद पुलिस ने भी समय पर उसकी शायद एफआईआर देर से कर रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी दुमका में छात्रा से दुराचार और पेड़ से लटकाने की ताजा घटना को लेकर जोरदार हमला किया और कहा कि हेमंत सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं रह गई हैं। इसके तरह के जो दूसरे संगठन है जिनके तार बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं, वो ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो दूसरे समुदाय की लड़कियों को टारगेट करें। दुमका में पिछले सप्ताह ही नाबालिग बेटी को पेट्रोल से जलाने की घटना सामने आई थी। इस मामले में 2 आरोपी शाहरुख खान और नईम अंसारी को पकड़ा गया था, तो लोहरदगा में भी शातिर रब्बानी अंसारी ने खुद को हिंदू बताकर मासूम बिटिया को जाल में फंसाया। पोल खुली तो जान लेने की कोशिश की, पर बेटी बच गई और वो पकड़ा गया। बोकारो में भी ऐसी ही घटना हुई, जहां एक तरफा प्यार से इनकार करने पर रुस्तम अली नामक शातिर ने बिटिया का जीना मुहाल कर दिया। झारखंड की बेटियों पर जुल्म सितम के ऐसे मामले दर मामले सामने आते जा रहे हैं। हंगामा होने पर प्रशासन एक्शन में आता भी है, पर ऐसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका कांड पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्होंने दुमका पुलिस को पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। और इसी बीच मधेपुरा से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। मधेपुरा एसपी का मोबाइल
लड़कियां सप्लाई करने वाली महिला के पास मिला है। महिला का यह दावा है कि मधेपुरा में कई पुलिस अधिकारियों को लड़कियों की सप्लाई की जाती है। उसे सहरसा में पकड़ा गया, वहीं डीआईजी ऑफिस में पूछताछ की गई। इसी पूछताछ का वीडियो सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है। वीडियो में महिला की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि मधेपुरा के एक पुलिस अधिकारी के आवास पर उसने एक लड़की को भेजा था। जब रुपए कम दिए गए तो उसी लड़की ने मधेपुरा एसपी का मोबाइल चोरी किया और उसे दे दिया। ये वीडियो तब का बताया जा रहा है जब मधेपुरा एसपी छुट्टी पर गए हुए थे। जब न्यूज 18 ने इस पूरे मामले पर कोसी क्षेत्र के डीआईजी शिवदीप लांडे से जानकारी लेनी चाही तो उन्होंने किसी भी जानकारी नहीं होने से इनकार कर दिया। साथ ही ये भी साफ कह दिया कि जो वीडियो वायरल है वो उनके कार्यालय में नहीं बनाया गया है। इस मामले पर मधेपुरा एसपी से संपर्क साधने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। मधेपुरा में वायरल वीडियो में डीएसपी पर तमाम तरीके के अलग अलग आरोप लगाए गए हैं। तो रिपुजी कॉलोनी का एक लड़की है, तो लेकर जाते थे कोसी से, हम लेकर जाते थे। कहाँ लेके जाती थी? मधेपुरा उसके डेरा पर हॉस्पिटल के हॉस्पिटल डेरा नहीं है। हाँ हाँ, उसी डेरा रिपुजी कॉलोनी चौक से लड़की को लेके जाती थी। जी। कहाँ, किसके यहाँ लेके जाती थी? डीएस के साथ डेरा पर सदर हॉस्पिटल के जो एक से जो डेरा नहीं है। अच्छा, उसके डेरा काहे ना लेके जाती थी? वो बोलती थी कि इसे हम 1 घंटा रखेंगे ना तो 300 रुपया देंगे, हम 4 बजे छोड़ेंगे ना तो शांति से चलाते थे ना, कोसी से चलाते थे। तो 4 दिन 5 दिन से पैसा नहीं, उसको मोबाइल ले ली, मोबाइल उसको पैसा नहीं, काम कर ली कि पैसा नहीं देते पैसा, इसीलिए उसको मोबाइल उठाया गया। कितने बार ले गई है ऐसे तुम? 4 बार। 4 बार। तुमको कितना रुपये मिलता था? हमको 200 रुपया मिलती है। 4 और 9 बार पैसा मिला? कई बार पैसा नहीं मिला? पैसा एक बार, फर्स्ट बार पैसा दिए 300 रुपया। बाकी रहा? हाँ, तो 100 रुपया हमको दिया, 200 रुपया शर्ट बड़ा सिलाई रमेश भगत ने आरटीएम जुराती मूल्य बता सकते हो आ रहा है। और चलिए बात करते हैं बाढ़ से बेबस जिंदगी की। और रोहतास के तूतला वाटरफॉल का रौद्र रूप देखने को मिला है। वाटरफॉल देखने आए 6 लोग पानी की तेज धार में फंस गए, जिसके बाद उन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। देखिए किस तरह से तूतला भवानी मंदिर कमेटी के लोगों की मदद से वन विभाग के कुछ कर्मियों ने मिलकर 6 लोगों को पानी के मझधार से बाहर निकाला। इस दौरान खतरनाक रूप से पानी का बहाव देखा जा सकता है। आपको बता दें कि रोहतास जिले में तूतला भवानी वाटरफॉल पर्यटन का एक मुख्य केंद्र है। यह वाटरफॉल बीच पहाड़ी में स्थित है और यहाँ का दृश्य बड़ा ही मनोहर और विहंगम दिखता है। यहाँ से गुजरने वाले सैलानी अक्सर इस वाटरफॉल का आनंद लेने से अपने आप को रोक नहीं पाते। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए झरने में कैसे अचानक से पानी का बाढ़ आ गया और अचानक ही पानी का बहाव काफी तेज हो गया है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का बहाव कितनी तेजी से हो रहा है। अचानक से पानी के बहाव तेज हो जाने से जो लोग वहां पर मौजूद थे वो फंस गए, लेकिन तेज धार में कुछ स्थानीय लोगों ने साहस दिखाया और बड़ी ही आसानी से पूरी कोशिश के साथ रस्सी के सहारे इन 6 अलग अलग लोगों का रेस्क्यू स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया। ये तस्वीरें रोहतास के दिखा रहे हैं। तूतला वाटरफॉल की एक मुख्य पर्यटन केंद्र है और हमेशा सैलानी यहाँ पर आते जाते रहते हैं और बेहद ही खूबसूरत और विहंगम दृश्य इस वाटरफॉल का देखने को मिलता है। लेकिन अचानक ही तेज बारिश होने लगी और तेज बारिश की वजह से वाटरफॉल में जल स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया, पानी का बहाव काफी तेज हो गया और यही वजह है कि लोग अपने आप को बचाने की लाख कोशिश करते रहे। कई प्रयत्नों के बावजूद, कई प्रयासों के बावजूद लोग अपने आप को बचा नहीं पा रहे थे और ऐसे में स्थानीय लोगों ने अपने साहस की परिभाषा देते हुए इन्हें बचाया और सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
वहीं खगड़िया में गंगा और बूढ़ी गंडक अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। जिले की 30,000 से अधिक की आबादी पानी के बढ़ते जल स्तर से परेशान नजर आ रही है। परबत्ता प्रखंड और खगड़िया सदर प्रखंड के लोग अपने घरों में जल कैदी बने हुए हैं। कुछ लोगों ने अपने घर से निकलकर रिंग बांध पर शरण ले रखी है। पीड़ित लोगों को जिला प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल पा रही। पीड़ित परिवार से बातचीत की हमारे सहयोगी दिग्विजय कुमार ने। खगड़िया में गंगा और बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है। ऐसे में जो बाढ़ पीड़ित है उनकी परेशानी बढ़ रही है। ये दिखा रहे हैं आपको, ये खगड़िया का नगर परिषद का वार्ड नंबर 24 है। ये देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो है सो बाढ़ से प्रभावित हो गया है। 40 से 50 ऐसे घर हैं जिनके घरों में पानी प्रवेश कर चुका है और जो लोग हैं वो अपने घर का सामान निकाल करके जो बगल में जो रिंग बांध है वहाँ पर शरण लिए हुए हैं। कुछ साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो बाढ़ पीड़ित हैं वो किस तरह से झोपड़ी बना करके यहाँ पर रह रहे हैं। जो पिछले साल इनको प्लास्टिक मिला था उस प्लास्टिक के सहारे ये लोग बांध पे एक झोपड़ी बना रहे हैं। हमारे घर में पानी घुस गया है, हाँ, इसीलिए हम झोपड़ी बनाकर अपना अति कर रहे हैं। पर हैं सर, वो घर डूब गया, सब कुछ भांस गया। बकरी नमना लेकर अपना बांध पर है, बाल बच्चा लेके। न खाने को साधन है, न पीने को साधन है, न पानी है, न यार कुछ कहीं है ये नहीं है। 60 से 70 घर में पानी आ चुका है। लोग जैसे तैसे बांध पर आके शरण लिए हुए हैं। किसी के पास पुराना पिछले साल वाला पन्नी था, कोई कर्जा पानी लेके खरीद के अपना झोपड़ी बना रहे हैं, आधा सामान ऊपर किए हैं। उनकी परेशानी साफ तौर पर देख सकते हैं कि घरों में पानी आने के बाद अपना जो जानवर होता है, जो बकरी मेमना सहित ले करके ये लोग बांध पर आए हुए हैं। ऐसे में जो धीरे धीरे जिस तरह से बाढ़ का पानी बढ़ते जा रहा है तो बाढ़ पीड़ितों की परेशानी भी बढ़ते जा रही है। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया। वहीं बेगूसराय में गंगा नदी की बाढ़ ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। बाढ़ के कारण मटिहानी प्रखंड के आकाशपुर, सिहमा और अन्य गांव में पानी घुस चुका है। बाढ़ से परेशान लोग घर को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तलाश में पलायन कर रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही के कारण लोगों को सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिल पा रही। बाढ़ ने लोगों के साथ पशुओं की परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। नाव की मुकम्मल व्यवस्था नहीं होने से लोग जान जोखिम में डालकर पलायन करने को मजबूर हैं। ये तो रोड है, रोड पर भी पानी आ गया। हाँ, रोड पर अभी रोड पर खड़ा है, रोड पर भी इतना पानी है आगे। हाँ, आने जाने का रास्ता भी बंद। कैसे तब लोग वहाँ तकलीफ से आ रहा है और क्या करें। कैसे रह रहे हैं लोग? तकलीफी हालत में है। वहीं लखीसराय के पिपरिया प्रखंड के दियारा इलाके में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। वलीपुर, रामचंद्रपुर, मोहनपुर, पिपरिया पंचायत के सैकड़ों एकड़ में लगी फसल पूरी तरह डूबकर बर्बाद हो चुकी है। बाढ़ ने पशुपालकों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है और पशुओं के लिए चारा तक नहीं मिल पा रहा। पशु चारा नहीं मिलने से दूध के उत्पादन में कमी हो गई है। वहीं बढ़ैया प्रखंड के टाल क्षेत्र के एजनी घाट, पाली, सरोरा, फदरपुर, कोड़वा गांव के चारों तरफ पानी ही पानी है। लोग जिला प्रशासन से हर संभव मदद की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने मुकम्मल तैयारियों के दावे जरूर किए हैं। दीरा डूब गया तो क्या करेंगे? पूरा दीरा में डूबा हुआ है। हाँ, दीरा डूबा हुआ है, गाँव भी डूबे वाला है। अब घड़ी घंटा में डूब जाएगा। क्या लगता है कितना नुकसान हुआ है फसल का? लाखों लाख का नुकसान है। नगर क्षेत्र में पानी आने शुरू हो गया ना? नगर में भी आने वाला है। तो क्या कुछ मदद मिला है प्रशासन से? कुछ नहीं, अभी पर मदद मिला है, न लाव मिला है, न कुछ मिला है। क्या चाहते हैं प्रशासन से आप? लाव भी गरीब ही चाहिए, कुछ भोजन भी चाहिए ना। क्या कुछ डूबा? तो बहुत नुकसान हो गया फसल। क्या क्या फसल डूबी होगी? मकई था, परवल था, करेला, यही सब। मतलब हजारों एकड़ में लगे फसल डूब चुका है। हजारों एकड़ में फसल। कितना का नुकसान हुआ होगा किसानों लोग को? 50 लाख का सब ऊपर हो गया। अभी तक से प्रशासन के द्वारा कोई नाव वगैरह मिला है? कुछ नहीं। तो क्या कुछ मांग करते हैं आप? तो हम लोग तो जीराम से माल जाल सब लेकर छपा रहे हैं। जा रहे हैं आप लोग? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बड़ा ही जा रहे हैं, जा रहे हैं। है कि जहाँ इस तरीके की स्थिति बनती है, जहाँ लोगों को नाव की आवश्यकता है और उनको नाव से खास करके रेस्क्यू करने की बातें इमीडिएटली उसको वो लगा दें। वहाँ स्थानीय लोग भी कुछ लोग थे जिनके पास नाव था, हम लोगों ने उनको भी आग्रह किया कि आप अपने यहाँ नाव जो है, वो लोग राजी हुए हैं कि वो नाव अपने सर्विसेज देंगे। हमने कहा कि आप इमीडिएटली आप हमारे साथ एग्रीमेंट कर लीजिए ताकि हम लोगों की
करवा सकें। वहीं साहिबगंज में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से सैकड़ों घर जलमग्न हो गए हैं। महाराजपुर रेलवे स्टेशन से महज कुछ ही दूरी के पास की ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां तेजी से बढ़ रहे गंगा के जल स्तर का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है और दियारा इलाके के साथ ही गंगा नदी किनारे के इलाके पानी में डूब रहे हैं। वहीं पानी तेजी से घरों में भी घुसने लगा है, जिससे लोगों की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य के लिए अब तक प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की गई है, जिससे लोग मायूस नजर आ रहे हैं। लोगों ने आशंका व्यक्त की है कि अगर ऐसे ही गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता रहा तो घर पूरी तरह डूब जाएंगे। वहीं ट्रांसफार्मर पर भी पानी में डूबने से बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है। हीरा का हालत बहुत खराब हो गया है। पानी का रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्या? बहुत तेजी से पानी घटने का कुछ घटने का कोई घटा नहीं है अभी तक ना? पानी बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है। और मुजफ्फरपुर में एक बार फिर बारिश से शहर पानी पानी हो गया। सबसे ज्यादा हालात सदर अस्पताल परिसर के खराब थे, जहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था, जिससे मरीजों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई। मुजफ्फरपुर में महज कुछ देर की बारिश में ही शहर की हालत नरकीय हो गई। मोती झील से लेकर स्टेशन रोड तक सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा था। सदर अस्पताल की हालत भी झील जैसी हो गई। मरीज पानी तैर के उन्हें जाना पड़ता है। गाड़ियां किस तरीके से जाती है, हर तरफ गंदगी, हर तरफ पानी और हर तरफ जो देख सकते हैं किस तरीके से ये इमरजेंसी वार्ड है। और इमरजेंसी वार्ड की तस्वीर देखिए, अगर किसी भी मरीज को आपात स्थिति में यहाँ पर लाया जाता है तो कितनी परेशानी यहाँ पर हो सकती है। लोग काफी यहाँ पर परेशान होते हैं। ये पानी पकड़ के आया, गिर जाता। अभी इस हालात में मेरी क्या होती? हम 67 नरकीय स्थिति है, फिर भी पानी ओवर हो रहा है। स्टेशन रोड चले जाइए तो वही स्थिति है, गरीब स्थान रोड चले जाइए तो वही स्थिति है। सदर अस्पताल में जल जमाव की ये हालात थी कि इमरजेंसी तक के गेट तक पानी जमा था, जिससे आने वाले मरीजों को काफी परेशानी हो रही थी। अस्पताल का कोई भी कोना ऐसा नहीं था जहां बारिश का पानी नहीं जमा था। ऊपर से अस्पताल परिसर में फैली गंदगी मरीजों की और मुश्किलें बढ़ा रही थी। लेकिन जिले के सबसे बड़े चिकित्सा पदाधिकारी इस हालात के आगे सिस्टम की बेबसी गिनाने में लगे हैं। हमारे पास अपना तक कोई व्यवस्था नहीं है, केवल जहाँ जहाँ से नाली है उसको खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहर के तरफ, जैसे संतोषी माता मंदिर की तरफ से हमारा पानी निकलता है, वहाँ स्वीपर को लगाया है, कहे कि जरा सा उसको देखो, खाना खोल करके जो पानी यहाँ से निकलता है। शहर में एक बार फिर से जल जमाव की समस्या जो है वह दिख रही है और खासकर सदर अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण जगह पर, जहाँ पर तमाम लोग आते हैं इलाज के लिए, ऐसे जगह पर जल जमाव होना, गंदगी होना बेहद चिंतनीय है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और देखिए, इसी बीच मसौड़ी से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पीडीएस डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की। 2 बदमाशों ने डीलर को गोली मारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और यह पूरा मामला मसौड़ी के धनरुआ का बताया जा रहा है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। उन्हें